हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का प्रेप शॉर्ट में और इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में। हम लोग लगातार नरेशन के पार्ट्स कर रहे थे। नरेशन के कुछ चैप्टर्स हमने पीछे किए हुए हैं। होपफुली आप लोगों ने उनको रिवाइज कर ही लिया होगा। देखिए, बिना किसी बहाने के आप कोशिश करिएगा कि रिवीजन करते रहिएगा। अगर आप ठीक से सीखना चाहते हैं तो, नहीं सीखना चाहते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका काम है। मेरा काम है सिर्फ आपको बताना, ठीक है। करना आपको खुद पड़ेगा, करना सीखना आपको खुद पड़ेगा, ठीक है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, आगे समझ में कम आएगा। कोई भी चैप्टर, जैसे हमने पहले नरेशन का जो भी इंट्रोडक्शन दिया होगा वो भी आप ठीक से समझ लीजिएगा, ठीक से पढ़ लीजिएगा, तभी आप नेक्स्ट पार्ट्स को ठीक से समझ पाएंगे। क्योंकि जो बेसिक चीज़ें बताई जा चुकी हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में नहीं बताने वाले हैं। जब भी जरूरी होता है, जितना जरूरी होता है उतना बता देते हैं, लेकिन पूरा डिटेल में हम बार बार बताएंगे तो आपको भी बोरिंग लगेगा पढ़ने में और ये टाइम टेकिंग भी होगा और हम चीज़ों को कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि जो एक बार चीज़ें बताई गई उनको ठीक से वहीं पर रिवाइज कर लीजिएगा। आगे हम चलते हैं। नरेशन के कुछ रूल्स हमने किए हुए थे, आप लोग पार्टिसिपेट करते रहिएगा, कनेक्ट रहिएगा। अब तक होपफुली आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा चैनल को। और अगर आपको चीज़ें ठीक लगती हैं और आपको लगता है कि आप अपने लोगों को देना चाहते हैं, पहुंचाना चाहते हैं, उनकी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं, तो उन तक भी उन चीज़ों को पहुंचाना है आपको। उन लोगों को बताना है कि यहाँ से पढ़कर देखिएगा एक बार। अब तक जो भी सीखने में आपको प्रॉब्लम्स हो रही थी, क्योंकि हम बेसिक से लेकर एडवांस तक जाने की कोशिश करते हैं, 0 से शुरू करते हैं और 100 तक ले जाने की कोशिश करते हैं। कभी भी आपको इंट्रोडक्टरी क्लास में ऐसा लग सकता है कि बहुत नीचा पढ़ाया जा रहा है, आपको कुछ थोड़ा बहुत आता है तो आपको बोरिंग लग सकता है। लेकिन अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उनका यूज जब हम एडवांस की चीज़ें पढ़ रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए अब हम आगे जो भी हमने नरेशन में पीछे पढ़ा हुआ है उससे आगे पढ़ेंगे। देखिए, नरेशन का एक रूल था, अगर आपने पीछे पढ़ा हुआ है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, किस में है? पास्ट टेंस में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तभी रिपोर्टेड स्पीच का, किसका? रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस बदलता है, टेंस बदलता है, सॉरी, क्या बदलता है? टेंस बदलता है। तभी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। लेकिन ये उसके आगे का रूल है, लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ बात कही गई है, या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट लिखा है, क्या लिखा हुआ है? या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट लिखा हुआ है तो रिपोर्टेड स्पीच का, किसका? रिपोर्टेड स्पीच का लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बात कही गई है या हिस्टोरिकल फैक्ट लिखा है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। ये बात याद रखनी है। क्या? वैसे तो आपने पढ़ा था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तभी रिपोर्टेड स्पीच का क्या है? टेंस बदलता है। आपने पढ़ा था यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। लेकिन अब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, जबकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ, क्या कहा गया है? यूनिवर्सल ट्रुथ कहा गया है, या कोई हिस्टोरिकल बात कही गई है, क्या? या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट लिखा गया है तो उसका टेंस नहीं बदलता है। क्या नहीं होता है? तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। ये बात क्लियर हो गई। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तभी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ बात कही गई है या हिस्टोरिकल फैक्ट लिखा गया है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। देखिएगा, जैसे
एग्जाम्पल लिखा हमने, देखिए जैसे एग्जाम्पल लिखा हमने, टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये टीचर सेड रिपोर्टिंग वर्ब है और ये पास्ट टेंस में है। किस में है? पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब। किस में है? पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। टीचर ने बताया क्या? द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व में निकलता है। किधर निकलता है? पूर्व में निकलता है। रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है। किस में है? तो पहले इसको लिख लेते हैं। टीचर सेड दैट, टीचर सेड दैट, टीचर ने कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट, दैट द सन rises in the east। टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्या होगा? टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। आपके अकॉर्डिंग ये जो टीचर सेड है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? पास्ट टेंस में है। किस में है? पास्ट टेंस में है। तो इस हिसाब से द सन राइजेज ये सिंपल प्रेजेंट में है। किस में है? सिंपल प्रेजेंट में है। राइजेज वर्ब में एस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? वर्ब में एस लगा हुआ है या ई एस लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है? वर्ब में एस या ई एस लगा हुआ है। तो ये सिंपल प्रेजेंट में है। सिंपल प्रेजेंट का नरेशन जहाँ इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो किस में चेंज हो जाता है? सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है। लेकिन इसको सिंपल पास्ट में चेंज नहीं किया गया है, क्योंकि ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। कैसा ट्रूथ है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। बोलो, ये कैसा ट्रूथ है? ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसलिए इसको चेंज नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? इसलिए इसको चेंज नहीं किया जा सकता। क्लियर? यस और नो? कुछ और एग्जाम्पल देखिएगा। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? आगे करें। ठीक, आगे देखिएगा। जैसे एग्जाम्पल लिखा, he said to me, comma inverted comma comma inverted comma, Gandhiji was born, Gandhiji was born in 1869 गांधी जी वॉज बॉर्न इन 1869, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869 में हुआ था। कब हुआ था? 1869 में हुआ था। तो ही टोल्ड मी दैट गांधी जी वॉज बॉर्न गांधी जी वॉज बॉर्न इन 1869 फुल स्टॉप इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। इसका मतलब है गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था, तो जब इसकी इंडायरेक्ट स्पीच करेंगे तब भी यही रहेगा, गांधी जी वॉज बॉर्न। यहाँ पे भी वॉज लगा हुआ है और यहाँ पर भी क्या रहेगा? वॉज रहेगा, वॉज बॉर्न। यानी ये रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है? ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। क्या है? ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी सेड टू, क्या लिखा हुआ है? सेड टू। ये रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है?
पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला। क्या नहीं बदला? रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला। यहाँ पर भी यही कहा गया था, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और इसकी जब इन दैट स्पीच में चेंज किया गया तो द सन राइजेज, ये भी सिंपल प्रेजेंट है। क्या है ये? ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कैसा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यस और नो? ओके। तो ही टोल्ड मी दैट गांधी जी वॉज बोर्न इन 1869। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ लिखा गया है, क्या लिखा गया है? कोई यूनिवर्सल ट्रूथ लिखा गया है या कोई हिस्टोरिकल फैक्ट लिखा गया है, तो ऐसे सेंटेंसेस की जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इनडायरेक्ट में सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होता है। क्लियर होगी ये बात? चलिए आगे चलते हैं। अब हम सीखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोनाउन में चेंज। किस में चेंज? प्रोनाउन में चेंज सीखेंगे। देखिएगा, प्रोनाउन में चेंज। किस में चेंज? प्रोनाउन में परिवर्तन। प्रोनाउन में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? प्रोनाउन में परिवर्तन करना है। तो अब यहाँ पर देखेंगे आप, जो प्रोनाउन होते हैं क्या होते हैं? प्रोनाउन के टाइप्स। प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन होता है। क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन होता है। क्या होता है? सेकेंड पर्सन। और होता है थर्ड पर्सन। क्या होता है? थर्ड पर्सन। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब देखिएगा, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, सेकेंड पर्सन में क्या आता है और थर्ड पर्सन में क्या आता है। सेकेंड पर्सन में आता है यू। क्या आता है? यू। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। क्या आता है? आई और वी। थर्ड पर्सन में बाकी जो भी बचे, यू सेकंड पर्सन में हो गया, एक याद रखना है। सेकंड पर्सन के लिए क्या करना है? केवल एक ही आपको याद रखना है कि यू जो होता है वो सेकंड पर्सन में आता है। किस में आता है? सेकंड पर्सन में आता है। उसके बाद फर्स्ट पर्सन में केवल आपको दो ही याद रखना है, आई और वी। क्या याद रखना है? आई और वी। उसके बाद जो भी बचे शेष सभी किस में आ जाएंगे? थर्ड पर्सन में आ जाएंगे। ही, सी, इट, दे। क्या हो जाएगा? ही, सी, इट, दे, ये सभी किस में आ जाएंगे? थर्ड पर्सन में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? थर्ड पर्सन में आ जाएंगे। अब देखिएगा, ये जो हमने आई या वी लिखा हुआ है, ये क्या है? ये सब्जेक्टिव केस है। कैसा केस है ये? ये सब्जेक्टिव केस है इसका। क्या है ये? ये सब्जेक्टिव केस है। या सब्जेक्टिव केस के अलावा इसको नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है। सब्जेक्टिव केस कहा जाता है या फिर इसका नॉमिनेटिव केस कहा जाता है। अगर ये सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस भी होगा, फिर इसका पोसेसिव केस भी होगा। क्या होगा? फिर इसका पोसेसिव केस भी होगा। देखिएगा आगे, आई और वी। आई और वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। और वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। और वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस। क्या होता है? अस होता है। इसी तरीके से यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है। इसी तरीके से
ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। इट का ऑब्जेक्ट क्या होता है? इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है। क्या होता है? इट ही होता है। और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? सी का ऑब्जेक्ट होता है हर। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर। और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम। क्या होता है? देम। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो फर्स्ट पर्सन है उसका नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस आई वी होता है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है और वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अस होता है। इसी तरीके से यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही होता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? देम होता है। अगर इनके ऑब्जेक्टिव केस होते हैं तो इनके पोसेसिव केस भी होते हैं। क्या होते हैं? पोसेसिव केस भी होते हैं, वो भी देख लीजिएगा। देखिए पोसेसिव केस होते हैं। क्या होते हैं? पोसेसिव केस होते हैं। अब पोसेसिव में भी क्या होता है? एडजेक्टिव और प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं। क्या होते हैं? एडजेक्टिव और प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं। पोसेसिव केस में भी एडजेक्टिव और प्रोनाउन होते हैं। पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन। क्या होता है? पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन। सॉरी, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव क्या होता है? प्रोनाउन होता है। तो आई का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई होता है। क्या होता है? माई होता है। और प्रोनाउन क्या होता है इसका? प्रोनाउन माइन होता है। क्या होता है? प्रोनाउन माइन होता है। माई पोसेसिव एडजेक्टिव की तरह यूज होता है और